देखो क्लास 9th का आज हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं भाई? सिविक्स, नागरिक। ठीक है, नागरिक का चैप्टर कौन है भाई? फर्स्ट, है ना, अध्याय फर्स्ट। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है? हालांकि लोकतंत्र सब के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, 8वां में भी 7वां में भी। ये सब लोकतंत्र क्या होता है कई बार तो बताया है ना कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्यों है, क्या। लेकिन यहां 9वां में हमको चैप्टर दिया लोकतंत्र क्या है का परिभाषा हम लोग इसमें जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों जरूरी है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा चीज हम लोकतंत्र चैप्टर के नाम से हम लोग जब ये दिया है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर ज्यादातर ही बात इसमें आएगा। कॉपी कलम छोड़ दो, सीधा होकर के बैठो सब और सुनो। ठीक है, अगर ये सब समझ में नहीं आएगा बाबू तो आपका 10वां बढ़िया नहीं जा सकता है। अगर 10वां बढ़िया नहीं जाएगा, ये सब समझ में नहीं आएगा, 10वां बढ़िया नहीं जाएगा, फिर 10वां में नहीं समझ में आएगा तो 11वां बढ़िया नहीं जाएगा, 11वां बढ़िया नहीं जाएगा तो 12वां बढ़िया नहीं जाएगा। और जब 11वां 12वां 9वां 10वां ये सब बढ़िया नहीं जाएगा तो आप किसी भी लाइन में बढ़िया से नहीं कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए देखो ये सब चैप्टर क्या है पता है? आप लोग अभी पढ़ रहे हैं 9वां में है तब भी ये चीज पढ़ रहे हैं। सुनो बात बता देते हैं, लेकिन ये चैप्टर सब किसके लिए है? सभी बच्चे के लिए। जो तुम्हारे भैया लोग होंगे जो कंपटीशन के किसी भी नौकरी का तैयारी कर रहे होंगे, कौन कौन, जैसे कि मान लो बीपीएससी हो गया या यूपीएससी हो गया, या कोई नेट का तैयारी अगर करता हो, ठीक है, या कोई भी एसएससी। ठीक है, सब कंपटीशन में ये सब जो है सो पढ़ना पड़ता है। फिर से जब बच्चा 11वीं 12वीं पास आउट हो जाता है, जब ग्रेजुएशन करने लगता है, तब बच्चा कंपटीशन में जाता है किसी नौकरी की तैयारी करने के लिए। तो तब उस समय में जब नौकरी का तैयारी करने के लिए जाता है, तब फिर से वो बच्चा जो बढ़िया से पीछे नहीं पढ़ा रहता है, तो फिर से उस बच्चे को यह चीज पढ़ना पड़ता है। इतना समझ जाओ, जो बच्चा नहीं पढ़ा रहता है बढ़िया से तो उसको फिर से पढ़ना पड़ता है। और अगर फिर से पढ़ना पड़ता है तो चीजें बढ़िया से समझ में आता है, नहीं आता है, समय बर्बाद होता है। इसलिए बोलते हैं कि जो कुछ भी हम एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे हैं उसको बढ़िया से बारीकी से पढ़ लो, उसका नोट्स अभी से बनाते चले जाओ। तुम आगे अगर पढ़ेगा, अगर ये सब चीज रहेगा, किसी टीचर के पास जाएगा पढ़ने के लिए, नोट्स सब दिखा देगा हम ये सब पढ़े हुए हैं, हमको आता है, तो फिर तुमको बढ़िया स्टूडेंट माना जाए। ठीक है, तो सभी बच्चे के लिए ये काम आने वाला है। बात समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं समझना कि मतलब हम जो है यहाँ बढ़िया से नहीं भी पढ़ेंगे तो काम निकल जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है भाई। ठीक है, अब देखो लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है, मतलब लोकतंत्र किसे कहते हैं उसका परिभाषा बढ़िया से समझेंगे हम, और लोकतंत्र क्यों जरूरी है। लोकतंत्र 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 आज के समय में हर एक देश चाहता है कि मेरे देश में लोकतांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक राज्य हो। एक होता है राजतंत्र, क्या होता है भाई? राजतंत्र। ठीक है, और एक होता है लोकतंत्र, एक होता है लोकतंत्र। बार बार पीछे भी बताए थे ये सब बात। राजतंत्र और लोकतंत्र दो प्रकार से सरकार चलती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी मिलिट्री इत्यादि वगैरह वाला या कई प्रकार से देशों को चलाता है, वो अलग बात है, लेकिन मुख्य रूप से ये होता है। तो राजतंत्र और एक लोकतंत्र। तो अभी के समय में
मेरा तो अभी के समय में हर एक देश चाहता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश क्या हो। अब क्यों हो भाई? क्योंकि लोकतांत्रिक देश अच्छा होता है, इसलिए राजतांत्रिक देश उतना अच्छा नहीं होता है। इसलिए चाहता है राजतांत्रिक देश ना हो करके हमारा देश क्या हो, लोकतांत्रिक देश। थोड़ा सा झलक बता देते हैं कि राजतांत्रिक लोकतांत्रिक क्या। राजतांत्रिक जो होता है, अगर ऐसा देश कोई हो तो इसका मतलब कि उस देश में कोई राजा उस देश पर राज करता हो। कोई राजा का मतलब क्या भाई? हालांकि लोकतांत्रिक में भी राजा होता है, लेकिन राजा जो होता है उसमें अंतर होता है। क्या? राजा अपनी मर्जी से जनता को पूछता नहीं है कि भाई हम बने, हम तुम पर शासन करे या नहीं करे, सीधा अपने ताकत के बल पर देश पर राज करता है या राज्य पर राज करता है, क्षेत्र पर राज करता है, तो उसे बोलते हैं राजतंत्र। जैसे पहले जमाना में राजा महाराजा हुआ करता था और राजा किसी देश पर राज करेगा और उसको जो मन होगा कानून लगा देगा, जो मन होगा जनता को तरपाएगा या जनता पर अत्याचार करेगा या कई प्रकार की समस्या देगा उसको। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? राजतंत्र में क्या होता है, राजा अपनी ताकत से क्या करता है, जनता पर राज करता है। जैसे कोई भी, जैसे मान लो ये कोई देश है, अब ये कोई देश है तो मान लो इस देश में कोई एक व्यक्ति, एक राजा है, एक राजा है जो क्या कर रहा है भाई, राज कर रहा है। अब ये राजा इस देश पर अपने देश पर क्या करेगा भाई, राज करेगा। कब तक राज करेगा? जब तक इसका ताकत हो। मतलब तब तक राज करेगा जब तक कोई दूसरा व्यक्ति आकर के, ठीक है, जब तक कोई दूसरा व्यक्ति आकर के इसको युद्ध में हरा नहीं देगा तब तक ये राज करता रहे। चाहे इसका बेटा आएगा, लंगड़ा लूल्हा कन्हा कुतरा कुछ रहे, वही राज करेगा। फिर उसका बेटा आएगा, वो भी लंगड़ा लूल्हा कन्हा कुतरा कुछ काहे न रहे, चाहे राज को चला पाए या न चला पाए, लेकिन राजा कौन रहेगा, उसका बेटा ही, क्योंकि ताकत के बल पर। लेकिन अब जब ये कोई इससे ज्यादा मजबूत ताकतवर अगर शक्तिशाली युद्ध करके इसको हरा देगा तो फिर राजा कौन बन जाएगा। जब ये ऐसे युद्ध अगर करके हराता था तो क्या करता था, अपनी मर्जी से जनता पर शासन करता था। अब किसी भी जनता को जो मन होता था सजा दे देता था, है ना, तो उसको बोलते हैं हम राजतंत्र। कोई कोई राजा होता था भाई अच्छा भी होता था, जो अपने प्रजा पर ध्यान रखता था, अपने प्रजा के प्रति प्रेम दर्शाता था, दिखाता था, मतलब और निभाता भी था। और लोकतंत्र किसे कहते हैं भाई, जिसमें जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होता है, शासक होता है, वही जनता पर राज करेगा, शासन करेगा, तो उसे हम लोकतंत्र। मतलब इसमें जनता की इच्छा को नहीं पूछा जाता भाई तुम हमको चुन और हम जो है देश को चलाएंगे ना अपनी ताकत से। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में यह होता है कि जनता चुनेगी कि भाई कौन बनेगा। जैसे मान लो कि ये एक कोई देश है, ठीक है, अब मान लो कि यहां एक व्यक्ति है भाई, फिर यहां भी कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहां भी कोई व्यक्ति है और भी कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब मान लो इस सब व्यक्ति में कहेगा अभी ज्यादा ताकतवर तो यह राजा बन जाएगा, लेकिन नो, लोकतंत्र में ऐसा, लोकतंत्र में जनता जो रहेगा, जनता, वो जनता क्या करेगा भाई, इन तीनों में से जिसको मन होगा वोट दे करके चुनेगा। चाहे कोई गरीब आदमी हो या कोई ज्यादा ताकत वाला हो या फिर कोई धनी आदमी हो, उससे मतलब
नहीं है। जनता क्या करेगी, जिसको चुनेगी वही देश में राज करेगा। बात समझ में आता, उसको हम बोलते हैं लोकतंत्र। फिर भी हम लोग लोकतंत्र के बारे में बारीकी से समझें, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं भाई। अब जैसे हम बोले राजतंत्र वाला जार निकोलस द्वितीय नाम का एक राजा हुआ करता था। लुई 16वां नाम का राजा हुआ करता था। वो सब राजा क्या था, अत्याचारी था। कौन, जैसे जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय यानी दूसरा, लुई 16वां, लुई 16वां, ये सब जो राजा था तो इसको जनता चुना नहीं था, बल्कि अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से जनता पर राज करता था। कब तक राज करता रहा, जब तक कोई दूसरा ताकतवर इसको आकर के, तो अब इसका अपना मन मर्जी चलता था। मन होता था, जिसको मन होता था, जिस जनता को मन होता था सजा दे देने का तो सजा दे देता था भाई। जिस जनता को मन होता था कि भाई तुम्हारे में से संपत्ति दो हमको, तो लेता था अपनी मर्जी से। जैसे जार निकोलस द्वितीय भी था, वही अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, निरंकुश, वादी राजा था, और यह भी वैसे ही था। और इनकी जो कन्या थी, पत्नी, वह भी वैसे ही थी, इसका भी वैसे ही। इस सब का कन्या जो है ऐसा ऐसा था, तो तुम लोग पढ़ाएंगे, अभी नमा है ना, अभी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री में दिल है सब बात, ठीक है। अब क्या कहता था पता है, कि भाई जनता से पैसा लूट करके, संपत्ति लूट करके लाओ, हमरा नाक में के, कान में के पायल इत्यादि सब बनाओ। लुई 16वां कहता था भाई। इसकी पत्नी मेरी एंटोइनेट थी, ठीक है। तो ये सब क्या करता था, अपनी मर्जी से जिसको जो मन होता था राज करता था, जैसे मन होता था जनता पर राज करता था। तो हम लोग बारीकी से समझेंगे कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र भाई क्यों है, ठीक है। अब इसमें जो हम बताए हैं सो क्या बताए हैं, तो अब लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, इसको क्या कह रहा है भाई, परिचय है। ये क्या है भाई, परिचय, कि आखिर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, आखिर लोकतंत्र की क्या मुख्य बातें हैं जो सभी देश अभी चाहता है भाई मेरे देश में लोकतंत्र होना चाहिए। हम बहुत सरल परिभाषा, सरल मतलब आसान परिभाषा, नॉर्मल परिभाषा, हालांकि लोकतंत्र के बारे में तुम लोग जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा विस्तार से जानेगा, ठीक है। सरल आसान परिभाषा की शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का, मतलब लोकतंत्र का जो मेन बिंदु सब होता है, बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे कि आखिर क्या अर्थ है लोकतंत्र का। यहां हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषता की चिन्हित करना है। मतलब इसमें हम लोग जानेंगे कि सरकार जो लोकतांत्रिक सरकार होता है, क्या बोले, एक राजतांत्रिक सरकार और एक लोकतांत्रिक सरकार। तो लोकतांत्रिक सरकार के लोकतांत्रिक होने की जो न्यूनतम, उसकी क्या विशेषता, क्या बात होता है, उस सब के बारे में देखेंगे। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक शासन, यानी गैर लोकतांत्रिक का मतलब लोकतंत्र जिस देश में ना हो, गैर लोकतांत्रिक का मतलब
लोकतांत्रिक का मतलब लोकतांत्रिक के बारे में जानना, मतलब उसके बारे में समझना, और गैर लोकतांत्रिक शासन का मतलब हुआ कि वैसा देश जिसमें लोकतांत्रिक शासन नहीं चलता हो बल्कि राजतांत्रिक, कोनो और भी तांत्रिक, जैसे बताए थे कोई और भी जैसे कई प्रकार से चलता था मनमर्जी से, जैसे कोई ऐसा भी कुछ प्रांतीय होता था जिसमें थोड़ी दूर पर कुछ एक राजा बन जाता था, थोड़ी दूर पर कुछ एक राजा, एक देश में इस क्षेत्र को संभालने वाला कोई और राजा, इस क्षेत्र को संभालने वाला कोई और राजा, ऐसे भी बनता था भाई। अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहत्तर परिभाषा पर आएंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। समकालीन दुनिया में सबसे सुंदर शासन कैसा? लोकतांत्रिक शासन। लोकप्रिय मतलब जनता के लिए प्रिय शासन कैसा होना चाहिए भाई? जनता कैसा शासन चाहती है? लोकतांत्रिक शासन चाहती है। ऐसा क्यों है कि जनता लोकतांत्रिक शासन चाहती है? कौन सी चीज इसे दूसरी व्यवस्था से अच्छा बनाती है? किसको? लोकतंत्र को। आखिर लोकतंत्र में क्या ऐसा बात छुपा है? क्या ऐसी बातें हैं जो दूसरे राजतंत्र यानी दूसरे तंत्र से लोकतंत्र वाला देश अच्छा माना जाता है? क्या यही शासन की सबसे उत्तम व्यवस्था है या नहीं? मतलब शासन करने का सबसे उत्तम व्यवस्था लोकतांत्रिक ही है। आखिर क्यों? सबके बारे में हम लोग जानेंगे। इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाई। लोकतंत्र क्या है? ठीक है, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं भाई। आप जो है ना सरकार के बारे में देखो, अभी सरकार जो राज करता था तो 8वां में देखो 8वां वाला क्यों पढ़ा दिए? इसीलिए ताकि अगर 8वां 7वां पढ़ाए रहेंगे तो ये सब चीज समझ में और ज्यादा ही आता है। ठीक है, अब लोकतंत्र क्या है? आप सरकार के विभिन्न यानी अलग अलग रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सही बात। सरकार का जो अलग अलग रूप होता है, कई प्रकार का सरकार सब हम देखे थे पीछे, कैसे कैसे राज चलता था, कैसे कैसे शासन करता था। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषता लिखें। लोकतंत्र की सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें, मतलब आपने जो कुछ भी पढ़ा पीछे उसके अनुसार कि लोकतंत्र की सरकार क्या है और गैर लोकतांत्रिक सरकार क्या है। अभी भी तो हम बता ही दिए कि लोकतांत्रिक सरकार एक अच्छा सरकार होता है जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही जनता पर शासन करती है, और बाकी गैर लोकतांत्रिक शासन जो होता है बता दिए, जैसे राजतांत्रिक शासन, तो उसमें क्या करता है? राजा अपनी ताकत के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर, अपने संपत्ति के बल पर, है ना, क्या करती है? जनता पर राज करती है, शासन करती है। तो अब क्वेश्चन ही कह रहा है आपको, इसी में क्वेश्चन पूछेगा, इसी में जवाब भी देगा। क्या करें? परिभाषा की जरूरत क्यों पड़ी? हम लोग जानते हैं भाई कि ऐसा अगर सरकार हो तो उसको लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे, और ऐसी इस तरह से अगर सरकार चल रहा हो तो उसे गैर लोकतांत्रिक। हम जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी जो यहां क्या है, प्रॉपर वे से कहा कि आखिर इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? किसकी? लोकतंत्र की परिभाषा। देखो बहुत सारा ऐसा चीज है कि यूज करके या उसको देख करके समझ करके जो यूज करते हैं उससे पता चल जाता है आखिर उस मतलब वो क्या है, लेकिन फिर भी उसका प्रॉपर भाषा यानी परिभाषा जानना होता है कि आखिर उसकी भाषा परिभाषा क्या है। जैसे कि कहा जाए कि जैसे मान लो भाई ई क्या है? मार्कर है, व्हाइट बोर्ड मार्कर, एगो पेन दो। अब जैसे ई क्या है भाई? कलम है। ई भी इसको कलम कह सकते, लेकिन ई क्या है भाई? यानी मार्कर है।
है ना, स्मार्ट बोर्ड का मार्कर है। अब समझिए बातों को। हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये क्या है? पेन, जो जिससे क्या करते हैं हमारे, लिखते हैं कॉपी पर या किसी भी चीज पर, इसको लिखा जाता है। मतलब इसको हम जैसे पढ़ाई लिखाई करते हो तो उसमें इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसके बारे में हम जान लिए, जानते हैं इसके बारे में। इसके बारे में भी हम जानते हैं भाई, ये भी लिखने का चीज है, इससे भी लिखा जाता है। स्मार्ट बोर्ड पर इससे लिखा जाता है। इसके बारे में भी हम जानते हैं और इसके बारे में भी हम जानते हैं। लेकिन फिर भी ये जो कलम है, इसका परिभाषा पूछेगा आपको कि इसका परिभाषा बता, परिभाषा कहेगा इसका परिभाषा बता, इसका परिभाषा। तो इसका परिभाषा क्या होगा भाई? वैसे ही देखो, बरसात, कलम के बारे में जान गए। बरसात भी जो होता है ना, तब बरसात देखो, उन्हीं जो एक दो बूंदा जो पड़ने लगता है उसको भी बरसात कह देते हैं। अब बहुत ज्यादा मोटा मोटा पड़ने लगता है उसको भी बरसात कह देते हैं। और ज्यादा अगर मान लो फूट फाट जाता है ऊपर में बादल, तब भी जो है ज्यादा ज्यादा जो गिरने लगता है, तब भी उसको भी हम लोग जानते हैं बरसात क्या होता है, किसे कहते हैं। कभी तुम लोगों को लगा कि परिभाषा जानना चाहिए? रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, पापड़ तनौरी इत्यादि वगैरह सब चीज खाते पीते हैं, जानता है पापड़ किसे कहते हैं? परिभाषा जानते हैं। बहुत चीज प्रयोग हम लोग बहुत सारे चीजों का करते हैं, लेकिन कभी जाना पापड़ कहते किसे हैं, नहीं चावल कहते किसे हैं, सब्जी कहते किसे हैं? कभी पूछा मम्मी से, मम्मी सब्जी किसे कहते हैं? आज जाकर के पूछना, अरे की जरूरी हो, क्या से क्या का मतलब हो भाई? खो बात सही है कि नहीं सही है? हा? तो वही बात है भाई, जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? नहीं है, नहीं है भाई, क्योंकि जरूरत नहीं समझते हैं। अब जैसे जैसे जरूरत होता है किताब के माध्यम से भाई मिलता है, शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। हम लोग शब्दों का जो उपयोग करते हैं, जानते हैं, तो फिर हमको परिभाषा समझ में आने। तो कहने का मतलब है कि अर्थ जान गए, बात खत्म, परिभाषा आए या ना आए। जैसे विद्यार्थी जब पढ़ता है और परीक्षा देता है, अरे बाबू ध्यान से सुनो, तो अब सुनो एक बात बताते हैं। अब जैसे, हालांकि लोकतंत्र का परिभाषा इसमें लिखा हुआ है, ठीक, लोकतंत्र का परिभाषा इसमें लिखा हुआ है, लिखा भी रहता है। अब हम तुमको जो बता देंगे, या लोक के तंत्र नहीं, कोनो औरो तंत्र, ठीक है, लोक किताब परीक्षा में आपको पूछ दे कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, एक बात समझो बात को भाई, लोकतंत्र किसे कहते हैं, या तुमको परीक्षा में पूछ दे कि राजतंत्र किसे कहते हैं, ठीक है, राजतंत्र किसे कहते हैं, तो किताब में इसका परिभाषा जो लिखा रहेगा, मान लो, तो ये जो है याद कर ली किताब में से, समझो बातों को, ये कोनो सर के पास नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, ये आज तक कोनो सर के पास पढ़वे नहीं के लिए, बुझो घरे पर अपन जे किताब में देख लेल के लोकतंत्र किसे कहते हैं, नीचा में लिखल है कि लोकतंत्र उसे कहते, याद कर लेल के परीक्षा में जाकर लिख दिल। और ये जो है लोकतंत्र का परिभाषा किताब में के जना जना लिखल होते, से याद करके लिख देते ही, देख रहे तो पता नहीं है कि लोकतंत्र किसे क्या होता है, लेकिन परिभाषा एकरा याद है। अब कोई विद्यार्थी होगा ऐसा जो किसी अच्छे टीचर के पास पढ़ेगा, हो सके है कि वो बच्चा जो है से उहो कोनो सर के पास पढ़ल के, लेकिन ओकरा जो है से सर वह चीज लिखा दिल के जे किताब में लिखल है, देख देख कोई में से लिखा दिल के सेम टू सेम, तो वो बच्चा किताबे वाला ई नहीं कि क्या होता है समझल के नहीं ओकरा, लेकिन वो बच्चा की करते जब परीक्षा में पूछते तो जना रहते किताब में तना लिख देते। एगो टीचर
जे अहाँ सबके बढ़िया से पढ़ा कर समझा दिलक। आप कहबे जे एकरा तो हम कई तरीका से जवाब दो नहीं समझा। ई बच्चा केना जवाब देते, जेना सेम टू सेम। अगर भूल गए तो गेला, भूल गए तो गेला, तब ओकरो जे सर लिखा दिल के आ उ याद क के रट लेल के, अगर बीच में भूल ले तो गेला। लेकिन जो जिस टीचर के पास पढ़ा, अगर वो टीचर अगर उनको समझा दिया तो वो नहीं गेला। वो कहीं ना कहीं वो समझता है कि भाई लोकतंत्र क्या होता है, किसे कहते हैं, तो वो अपने तरीका से लिख देगा ना। जैसे हम तुमको जो बता दिए, समझा दिए लोकतंत्र क्या होता है, तो कोई बच्चा क्या लिखेगा भाई, वैसा देश जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही जनता पर शासन करती है, तो उसे हम लोकतंत्र। तो कोई बच्चा ऐसे लिख देगा। अब मान लो ये वाला बात तुमको नहीं याद रहा, तो अपने मन से लिख देगा कि नहीं लिख देगा ना। वैसे भी लिख देगा कि जब किसी देश में जनता पहले, ऐसे भी बोल सकता है भाई, जनता पहले नेता को चुनता है, तब जो वो नेता जनता का राजा बनता है, सरकार बनता है, तो उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। नहीं पहले परिभाषा दोनों सही है। ये जो कहेगा कि कोई बच्चा ऐना लिखल के, कोई बच्चा ऐना लिखल के, तो सर जवाब मतलब 2 नंबर के अगर क्वेश्चन पूछल के तो 2 नंबर नहीं मिलते ना, दोनों के मिलते, दोनों के मिलते। आ ई बच्चा जो लिखने तो एकरो 2 नंबर मिल जेते, एकरो 2 नंबर मिल जेते, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ओकरा जो कहते केना बता समझा तो कहते नहीं पता, ओकरा जो कहते की समझाता तो नहीं पता। लेकिन जो अच्छे टीचर के पास पढ़ा समझा दिया तो वो कहेगा हाँ सर हम समझाइयो देवे। बात समझ में आ रहा है? तो वही कहना चाह रहा है, अर्थ जान लेते हैं, बात समझ में आया, दोनों का बात समझ में आ रहा है ना। इसीलिए कहा जाता है पढ़ो जो कि दूसरे को समझा सके, पढ़ा सके, बता सके, सिखा सके। ठीक है। अब मेरी फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों है? तो मेरी कहे तो मैडम जी तो परिभाषा के कैला जरूरत है, हम सब अर्थ जाने जाए छिए, तो फिर परिभाषा किया। तो कलम वाला मार्कर वाला बात तो हम बताइए दिए, अइला दोनों तो लिखने का चीज है, लेकिन इसका प्रॉपर परिभाषा, उसका प्रॉपर परिभाषा हम लोगों को जानना था भाई। तो लिंगदोक मैडम कहती है हमें परिभाषा की जरूरत तब भी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होने लगती है भाई ना। अब जैसे मान लो एक बात बताते हैं, जैसे तुम लोग रील फिल सब जो बना देता है यह थुथुरलोजी फुफुरलोजी पर। जैसे देखो अब मान लो कि अहाँ के पापा रहत तो मान लिया ककरो से बात या कुछ होते हो, तो मान लिया बैसल है आहू छो, कहते बउआ कोनो लिखे वाला कुछ ला, तो लिखे वाला अहाँ ई वाला लो जाकर दो देवे पापा के। पर एगो बात बतबै छी, ई वाला लो जाकर पापा के दो देवे, यह वाला हमरे से लो जाब, कभी पापा लिखे वाला है, अहाँ तो अपना हिसाब से तो पापा मारत 2 चमेटा कैला, तो पापा लिखते कॉपी पर लिखते नहीं है, नहीं समझा, चाहे हाथ पर लिखते लिखते नहीं है। पापा अहाँ कहले लिखो वाला कुछ लाओ, तो हम दे लिया। नहीं समझा, तो नहीं समझा, तो अपने जगह पर भाई हम ठीक है, तो पापा क्या मार ली हमरा। बात समझ में आ रहा है ना। अब दोनों में लिखने वाले चीजों में भुतला रहे हैं हम, ये भी लिखने वाला चीज है, वो भी लिखने वाला चीज है। अब परिभाषा की जरूरत पड़ गया, अब परिभाषा की जरूरत पड़ गया हमको भाई। वो इंक उसमें भरा होता है इसलिए वो उस चीज पर लिखा सकता है, लेकिन इसमें इंक नहीं भरा होता है इसलिए इस चीज से उस पर नहीं लिखा सकता है। बात समझ में आ रहा है ना कहीं ना कहीं। तो परिभाषा की जरूरत तब पड़ती है जब शब्द का उपयोग जब हम करते हैं, लिखने का उपयोग, लिखने वाला शब्द का उपयोग देखो वहां भी किए यहां भी किए, लेकिन अंतर कहीं ना कहीं दिक्कत तो हुआ। ठीक है, जब परेशानी हो जाती है, हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदा बूंदी और बादल फटने जैसी स्थिति आ जाती है। मतलब क्या, जैसे एक बात बता रहे हैं,
कभी कभी होता है, जैसे अभी धूप उगल रहेगा, सुनो, एगो दूगो बूंद टपक जाए है, कभी देखा है ना ऐसा मौसम कि धूप उगल है, एगो दूगो बूंद टपके टपके कि नहीं टपके है, तो उसको बोलते हैं बूंदा बूंदी। तब क्या बोलते हैं कि वर्षा आबि गेलो भाग, क्योंकि अहू के मेंटलिटी बुझे है वो तो, आ नहीं तो फिर तब तक कभी कि वर्षा किसे कहते, फिर वहां उलझन में पड़ा शब्दों का मतलब, तो फिर तुमको जरूरत पड़ जाएगा कि वर्षा किसे कहते हैं। तो वर्षा तो उसे ना कहते हैं जब बादल फूट फैट जाए है, यानी बहुत बड़ा बड़ा बूंद पड़ने लगता है, ज्यादा ही पानी गिरने लगता है, तो उसको हम वर्षा कहते हैं भाई, ये नहीं। अब जैसे मान लो एगो बात, तुम बाहर में है, अगना जानता ना, अगना सब बुझे छे ना, अगना, हाँ, तो अगना में अहाँ छी, आ मम्मी कोनो घर में कोना में कोनो काम कर रहे, मान लिया अहाँ बाहर में अगना में खेले छिए, आ धूप उगल है, अहाँ के देह पर एगो बूंद पड़ गया, मम्मी के बारिश ले पथार समोट, नहीं बुझलिए, अब मम्मी दौड़ल, मम्मी गिर गया, अहाँ की कहलिए बारिश यानी वर्षा भ रहल है, पथार समोट गिर जाए कि मम्मी गिर गया। अब देखो, अब वर्षा जब ये नीचे गिरते तो मान लिए पानी जो खुद होते, तो अहाँ जो तो परिभाषा कहलिए वर्षा भेलो मम्मी के से गलत बजल, समझो बात को, तुम जो उस समय में वो बोली कि मम्मी के वर्षा भेलो, से गलत बात बात दिलिया। परिभाषा उसे नहीं कहते हैं, वर्षा उसको नहीं कहते हैं जे एगो बूंदा बूंदी गिर पड़े, तो कहबे कि भाई बूंदा बूंदी भर है। अब तो मम्मी उठले देखल के धूप है, धल के दुनू के चमेटा दुनू गाल में वर्षा भेल है, एकरा वर्षा कोई है, तो देख छी मेघ, देख छी धूप उगल है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, वर्षा नहीं होना था, उस वर्षा नहीं कहते उसको, उसको वर्षा नहीं कह सकते। तो अब दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि वर्षा की परिभाषा क्यों जरूरत पड़ा, तो आप मम्मी दू चमेटा मारत, कहते देखिए बुआ वर्षा उसे कहते हैं जब बादल फूट जाता है, ज्यादा से ज्यादा फुनी खूब पड़ लगतो, तो बुझियो ओकरा कहे कथी वर्षा का। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जब शब्दों में उलझन आता है तब परिभाषा की जरूरत पड़ती है। स्थिति सामान्य बरसात में फर्क करना हो। अब देखो, अब एक हो गया कि बरसात, एक हो गया हाँ बुझाए हो वर्षा आबे वाला है, सामान्य बुझाए वर्षा आबे वाला है, तो अगर अहाँ जो कहती है बुझा एगो बूंद पड़े बुझा बूंदा बूंदी पड़ रहा है, तो मम्मी समझ जेते कि भाई स्थिर से जाए, तो बूंदा बूंदी के नाम लेके तो बुझेते ओते चोटिया का तो नहीं है, तो वो आराम से बेचारी अती रहे। अहाँ एना का बाज दिलिए परिभाषा जे थक गेल गिर नहीं, तो अब समस्या आ रहा है भाई परिभाषा में। अब लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। अब जना मान लिया एकरो हल्का एना का टोंग दिल के, वो बात बता मार दिल के बाली दौड़, एना जब बजलिए तो कथी भेले गलत बुझले बात, अहाँ अपना जगह पर ठीक छे मार दिल के, लेकिन परिभाषा के आधार पर दोनों में अंतर है भाई। बात समझ में, मारल के सही बात है, एनाहिते में अब एनाहिते रहत कोनो बच्चा रहत ने हल्का प्यार केलक आ जात मम्मी के दौड़ले दौड़ले हमरा मारलक, अरे बताबा नहीं समझा। अब प्यार एना का मारो का क्या जाए ना भाई, अब मार ले अब काना लगते जे रहते बच्चा, अब मम्मी कहते आ चाहे दोसर के जे बेटा रहता है, गाँव घर में अहाँ सबके साथ एना होइत हो, जना कोनो बच्चा है अहाँ कभी दुलार कर दे एना का मार दिलिए आ बच्चा डिरिया लागत आ चल जा, मान लिया अहाँ के चाची के बेटा है चाहे कोनो दोसर भाभी के बेटा है, मतलब दियाद में आ केनते केनते जते मम्मी मारलक के दीदी चाहे भैया चाहे उ चाचा चाहे कुछ हमरा बेटा के किया मारे छी अहाँ। अब देखियो अत परिभाषा गलत भेले कि नहीं भेले, अहाँ खाली दुलार जका मारलिए, दुलार करला मारलिए, लेकिन नाम कथी के आबि गेले
मारक के परिभाषा वो अलग है और ई अंतर आया कि नहीं। अब वहां के ओकर मम्मी वगैरह से लागत अहां से झगड़ा कर, समझ में आ रहा है। तो ये बात है ना, लागू होती है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की जरूरत होती है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। तो के लिए भी जरूरत पड़ती है कि इसका प्रयोग अलग अलग अर्थों में कर लेता है भाई। अब मारने का अर्थ बच्चा कर लिया गलत अर्थ में, है ना। अब इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हुए बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती। अरे भैया, अब लोकतंत्र का मतलब परिभाषा हम इसलिए जानेंगे कि बहुत सारे देशों में लोकतंत्र जैसा चलता नहीं है सरकार, लेकिन कहता है हमार सरकारी हमार देश तो लोकतंत्र है ना। अभी हम लोग अंतर समझेंगे, अभी हम लोग अंतर समझेंगे कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। बहुत देखो, एक देश है, सुनो, एक और देश है, एक और देश है, एक और देश है, एक और देश है। तो ये वाला देश कहेगा भाई मेरे देश में तो लोकतंत्र है, ये कहेगा मेरे देश में भी लोकतंत्र है, जबकि इस देश में लोकतंत्र नहीं है। सुनो बात को, लेकिन ये भी कहेगा हमरो देश में लोकतंत्र है। इहो कहते हैं हमारे देश में लोकतंत्र है, जबकि इसके देश में लोकतंत्र नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें ऐसा कि है भी और नहीं भी है, लेकिन तब ये कहते हैं हमारा देश में लोकतंत्र है। इसलिए लोकतंत्र की परिभाषा की जरूरत है भाई। लोकतंत्र हो तो बता कैसे है लोकतंत्र भाई, तुम्हारे में ई वाला बात आता है तो कहेगा ई कहते हाँ हमरा में तो ई कहते जा हमरा में तो नहीं हुई है। तो अब न क्लियर होते परिभाषा से कि भाई तुम्हारा लोकतंत्र नहीं है, इसका लोकतंत्र है, तो समझेंगे हम लोग। तो अब देखो कि अलग अलग तरह की सरकारें भी, सरकार अलग अलग तरह से चल रहा है, क्योंकि सरकार देश को कई तरह से चला सकता है, कई तरह से चला सकता है। और जब कई तरह से चला सकता है तो भाई सबको लोकतंत्र तो नहीं कह देंगे, लेकिन बहुत सारा देश कह देता है भाई हमरो लोकतंत्र वाला देश है भाई। रिबी यांग, लेकिन हमने परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्यों है। लिबियांग, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या है। एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, अब्राहम लिंकन की लोगों के लिए, याद है तुम लोगों को पीछे पढ़ाए थे, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं। सुनो, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था को हम, परिभाषा किसने दिया है, अब्राहम लिंकन ने। तो क्या जरूरत है, फिर भी लोकतंत्र का भी एक अपना परिभाषा है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते हैं, जैसे मेघालय है देश, मेघालय में हम स्वयं पर राज करते हैं, इसे भी लोग मानते भी हैं, हमें इससे बदलाव करने की क्या जरूरत। लिंग दोह मैडम कहती है मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की जरूरत है। नहीं, ठीक है, बात सही है, मेघालय में चल रहा है लोकतंत्र, हमने कहते बदलाव करने की जरूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है, मैडम जी कल की वाली परिभाषा अब्राहम लिंकन की। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है, कि लोकतंत्र की सबसे उत्तम परिभाषा जो है, हमें किसी चीज को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी
या गिरानी आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है। अब आया बात, सुनो भाई मेरे, बहुत सारा ऐसा चीज होगा जो किताब में लिख दिया गया है, लेकिन वो किताब के अनुसार वो चीज उतना नहीं अच्छा लगता है। जो असल जिंदगी में जो उसका मतलब निकलता है वही सबसे उत्तम परिभाषा होता है। तो मैडम जी का कहने का मतलब है, हाँ ठीक है, अब्राहम लिंकन बोले हैं कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के द्वारा ही चुने, लोगों के द्वारा चुने गए जो शासक करता है, लोगों को ही शासक करता है, तो उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। अब्राहम लिंकन का यह परिभाषा सुंदर है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सबसे सुंदर परिभाषा हो गया ये अब्राहम लिंकन का। न, लोकतंत्र का सबसे सुंदर परिभाषा ये वाला नहीं हुआ। कोई और जो दिया है भाई, कोई और जो असल जिंदगी में किसे कहते हैं लोकतंत्र, वो अलग मायने रखता है भाई, ठीक है। तो वही बात है, सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यह सबसे उत्तम परिभाषा है। हमें किसी भी चीज को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि बहुत कोई नामी गामी, कोई जरूरी नहीं है बाबू कि हम सौर छिए तो हम जे बता देली या बना देने छी सवाल से सबसे बढ़िया भ गेलै, या कोनो और सौर तर जे पढ़लिए तो वही बात है, वही बात है सबसे। जैसे कि देखो, अब बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, समझो एक बात बता भाई, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, तुमने भी पढ़ा होगा भाई, कई टीचरों से पढ़ करके तब यहां आया होगा भाई। तो अब आपको तो पता चला होगा कि उस सर जे पढ़े रहे, आप जे पढ़े छिए तैमे अंतर है भाई। या तो उहे सर बढ़िया पढ़बे छला, समझाबे छला, बतौबे छला, या तो अत बढ़िया से हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी हम ई जे चाय बनेलके आ हम पी लेलिए, अच्छा लगा, केहन चाय बनेने हैं, हाँ बहुत अच्छा है। अब ऊ जे कोई बनेते तब सोचो न न न वैसे बढ़िया ई वाला हो, तब को भी न ओकर बनेला और कोई बनेल के न न न न भाई उससे बढ़िया तो ये है भाई बात। फिर कोई बनेल के लेकिन और खराब बना दिल के, ये तो हो सके है न न फेंक। ये समझ में आ रहा है ना, कोई जरूरी नहीं है कि अच्छा बना दिल के तो सबसे अच्छा यह बना दिल के, बात समझ में आ रहा। लेकिन अच्छा कहीं अब सबसे अच्छा कब बनले, 3 नंबर पर, और केकरो पास गए तो और वैसे खराब बना दिल के, बात समझ में आ रहा है ना। तो वही बात है, आपने जो पिया, एक बात यो कह दे छी हम, हमरा लागल चलो अत ले लीजिए, अब इहो बनल के चाय, इहो बनल के, इहो चाय बनल के, इहो बनल के, हम 2 आदमी हैं, या समझो ई है, ठीक है, और ई है एक। अब इहो पिल के एकर चाय, इहो पिल के एकर चाय, एकर चाय, मतलब दुनू जो है सबके चाय पिल के, एकरा लगले एकर वाला चाय बढ़िया, और इसको लगा भाई एकर वाला चाय बढ़िया, इहो तो हो सके। बात समझ में आया, ऐसा भी। तो जब अपने अनुसार जो आपको दुख तकलीफ महसूस इत्यादि सबको परखने के बाद, क्यों कभी कैला तो ई बनेने रहे बढ़िया सुंदर से बनेने रहे, ई चाय इत्यादि सब दिल के, एकरा जे है ई निकल, एकरा रहे शुगर के बीमारी,
चीनी रहे देने भाई तन लोग एकरा ने जे इकर वाला निक लगले जे कनी कॉम्फी का रहे बने ने भेले ने अंतर समझ में आया बात समझ में आया समझ में आया तो अपने अपने अनुसार भी तो हो सकता है ना भाई ठीक है तो वही बात अब आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है या सभी लोग उसे सही मानते हैं अब यो क्या है योलांडा एक बच्चा सब सुनने लगले ना तो बहुते दूसरो दूसरो बच्चा सब लांडा फलांडा पता नहीं कथी कथी नाम सब ठीक है मैडम जी क्या मैं कुछ कह सकती हूँ हाँ योलांडा कह भाई योलांडा कह कहियो कुछ मैडम जी के कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से आया एक नंबर में पूछ लेगा एक नंबर में पूछेगा कि डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा का शब्द है तो यूनानी भाषा ठीक है किस भाषा का शब्द है डेमोक्रेसी शब्द किस शब्द से आया है तो डेमोक्रेसिया से आया है बात समझ में आया यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग डेमोक्रेसी यानी डेमोस डेमोक्रेसिया शब्द से आया है जिसमें डेमोस का अर्थ होता है लोग आदमी जनता नागरिक क्रेसिया का अर्थ होता है शासन इसलिए डेमोक्रेसी यानी लोगों शासन लोगों द्वारा शासन लोग क्रेसिया यानी कि डेमोस का अर्थ क्या होता है भाई लोग क्रेसिया का अर्थ क्या होता है शासन इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोकतंत्र का मतलब क्या जब लोग ही शासन करे जनता ही शासन करे तो डेमोक्रेसी शब्द का तो मतलब हो गया इहो बता दिल के तो भट गए मैडम जी अब कथी परिभाषा लोगों का शासन यही सही अर्थ है कि परिभाषा की क्या जरूरत परिभाषा की क्या जरूरत मैडम जी पर यह परिभाषा नहीं पढ़ेंगे लिंग दो मैडम कल के इस सवाल पर विचार का यह भी बहुत उपयोग तरीका है पर मैं इतना कहूंगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से क्या शब्द दे दिया डेमोक्रेसी डेमोक्रेसिया शब्द से लिया गया है जो यूनान भाषा का है और डेमोस का अर्थ होता है लोग क्रेसिया का अर्थ होता है शासन से ले लेंगे नहीं मैडम जी नहीं कोई जरूरी नहीं है पर मैं इतना कहूंगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोग नहीं रहता हाँ वैसे समझने के लिए कहने के लिए किसी को बोल सकते हैं यूज कर सकते हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज का परिभाषा शब्द में जो छुपा हुआ है उससे दे तो नहीं ठीक है हर जगह प्रयोग नहीं आ पाता है वो शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है भाई बदलता भी रहता है भाई अब कंप्यूटर शब्द को ही लो यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है पता होगा चार्ल्स बेबेज सबसे पहला कंप्यूटर जो बना था किस नाम से अबेकस के नाम से पढ़ा होगा कंप्यूटर क्लास अगर पढ़ा होगा तो जरूर ये सब बात ठीक है गणना शब्द से बना है भाई मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही तो हम कंप्यूटर कहते हैं जो मुश्किल से मुश्किल गणना चीज के आसानी बना दिए ओकरा कथी कहबे कंप्यूटर को बात हो कंप्यूटर 2 3 4 5 6 नहीं बुझे है नहीं अबे है 2 3 4 5 6 हाँ 2 3 4 5 6 टिपे जरूर छिए लेकिन कंप्यूटर बुझते नहीं है दू केकरा कहे कंप्यूटर के क्लास हो जो पढ़ाओ
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर 0 आ 1 के चिन्ह है और केकरो नहीं। आश्चर्य लगता है। कंप्यूटर सिर्फ केकरा पहचाने हैं? 0 के और 1 के, वो दुईटा अक्षर बुझे। 3 4 5 6 7 8 9 ये सब नहीं बुझे वो क्या होता है। ठीक है, से बना है, मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही हम कंप्यूटर कहते हैं। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, बहुत शक्तिशाली। पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। भाई बिल्कुल सही बात है, सब कोई जरूरी नहीं है कि सबको बात। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। एक बात बताओ तो, कंप्यूटर ककरा कहते हैं? तो कंप्यूटर ओकरा कहते हैं जो कठिन से कठिन गणना को आसान बना दे, ओकरा हम कंप्यूटर कहते हैं। तो हम लोग जो कंप्यूटर से फिल्म देख लेते हैं तो ओकरा तो कंप्यूटर नहीं कहेंगे, तो लो परिभाषा गलत हो गया। कंप्यूटर किसे कहते हैं? जो गणना ठीक ठीक कर पाए। एक मतलब फिल्म जो देखलिए से, तो फिल्म देखे तो से कंप्यूटर भ गए। कंप्यूटर से संगीत बना लेते हैं भाई, जो मिक्सिंग मशीन सब आता है ना कंप्यूटर, तो उसे क्या करता है? गाना बना देता है। तो वो सब कंप्यूटर नहीं हुआ समय के अनुसार परिभाषा बदल रहा। अभी हमने सीखा कि कंप्यूटर किसको कहेंगे भाई? तो वैसा यंत्र, वैसा मशीन जो गणना सही से कर दे उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। तो कोई दूसर बच्चा कहल के आज जिसे सर संगीत बनाते हैं, म्यूजिक बनाते हैं, ओकरा की कहबे तो ये कंप्यूटर नहीं है। अर्थ चाटा हो गया ना अंतर। या फिर जिससे मान लो हम डिजाइन बनाते हैं कंप्यूटर पर, कंप्यूटर से डिजाइन भी तो बना देते हैं भाई। तो क्या कि केवल गणना करने के लिए कंप्यूटर है उसे ही कहेंगे कंप्यूटर? नहीं, डिजाइन भी बनाया जाता है, संगीत भी बनाया जाता है, कई प्रकार का चीज उससे पढ़ा लिखा सब जाता है भाई। तो परिभाषा जो पहले दे गया है कि गणना करने वाले को कंप्यूटर कहेंगे, तो यहां पर जो इतना काम जो कर रहे थे वो तो गलत हो गया भाई। वो क्या हो गया? अब कलम से लिखा जाता है। तो आहू लिखबे तब ल लिखेता है। बात क्या कहना चाह रहे हैं जो समझ में आ रहा ना दुनिया, एक चीज काम में देख करके याद कर लेना, एकरा कहते हैं मतलब होता है। दुनिया में समय के अनुसार जो है बहुत सारे चीजों में बदलाव आता है। संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में भी तो शब्द वही है कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर से कई काम करते हैं। लेकिन परिभाषा में की लिखल है? जहिया जब परिभाषा चार्ल्स बेबेज देने रहे कि गणना जिससे किया जाता, उसमें लिखा था कि कंप्यूटर उसे कहते हैं जिससे लिखा जा सके, जिससे पढ़ा जा सके, जिससे गणना किया जा सके, जिसे संगीत बनाया जा सके, जिसे डिजाइन बनाया जा सके, उसे हम कंप्यूटर कहते नहीं, कंप्यूटर कहते हैं। ये बात पे लिखा है, परिभाषा में नहीं लिखा है। लेकिन ना अगर अब आपसे पूछेगा जे बच्चा याद केने छले हो तो वो कहते कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, परीक्षा में पूछ लिया तो अब आपको कहेगा कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो कोई बच्चा जो किताब वाला याद केने रहते वो बच्चा कहते कि जिससे ठीक ठीक गणना कर पाते हैं उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। वैसा यंत्र जिससे हम गणना ठीक ठीक कर पाते हैं। तो कोई बच्चा ऐसा लिखा और कोई बच्चा क्या लिखेगा? वैसा यंत्र जिससे पढ़ सके, लिख सके, डिजाइन बना सके, संगीत बना सके, फिल्म देख सके, न गणना ठीक ठीक कर सके, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। आज के में ओकरा
तनी कमो ध्यान देते, लेकिन अई बच्चा के ध्यान देते, ई बच्चा पढ़ने है, पढ़ के आयल है, मतलब बढ़िया से समझे है बात के। वो बच्चा के दिया की कहते, तो खाली रेट लेने होते। वही बच्चा दिया की कहते, जे किताब में लिखल चला सेम लिख दिल, मतलब कथी केने होते, खाली रेट का आबि गेलै। लेकिन ई जे अपना मन से दिलिए ना परिभाषा, आई में कोनो किताब में तो लिखल नहीं छले ओना, लेकिन ई बात कत से लिखल है, अपना समझ क, पढ़ क, टीचर से समझ क। एकर मतलब एकर मानता क्या होता, तो देखना एडमिट कार्ड पर लिखा भी रहता है, विद्यार्थी यथासंभव सभी प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में दे। तो किताबी भाषा से नहीं खाली रेट क, बल्कि सर के पास जे पढ़ने छे बउआ, आहा के माथा में जे जे हिसाब से कहे, अपना अनुसार परिभाषा दियो, ओकर मान्यता और बढ़िया है। बात समझ में आया? हाँ, आगे क्या है भाई, ये ना ये होगा क्या, है ना, शब्द वही रखते हैं, पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ क्या हो रहा है, बदल रहा है। शब्द वही है, कंप्यूटर किसे कहते हैं ना, लेकिन अर्थ क्या हो रहा है, बदल रहा है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्द के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना, बहुत मूल अर्थ पर ही भरोसा करना उतना बढ़िया नहीं कहा जा सकता। हर जगह में वो काम, मेरी कहल के मैडम जी, आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। मतलब मैडम जी तो कुल मिलाकर होर फोर का अहाँ यह कह चाहे ना कि परिभाषा जान ले बउआ, है ना मैडम जी? हाँ बउआ, लिंग दो मैडम, एकदम सही। हाँ बउआ, परिभाषा तो जानिए ले, तो वह कही दे भी बरसा भेलो मम्मी गए ना, तमी कहते टांग टूटलो बेटी गए, दो है ना। इसलिए आओ अब यह काम कर ही डाले। क्या काम कर डाले? परिभाषा जान ही लेते। अब खुद करें खुद सीखे इस बात को। मैंने तो यह भी सुना है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां लोक पर तंत्र हावी रहता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये कहे। आइए लिंग दो मैडम की बात को गंभीरता से और कलम, बारिश और प्रेम जैसे सदा प्रयोग होने वाली साधारण शब्दों की ठीक ठीक परिभाषा लिखने की कोशिश करें। जैसे कि क्या कलम की कोई ऐसी स्पष्ट परिभाषा है जो उसे पेंसिल या ब्रश या हाइलाइटर या मार्कर से अलग बताती है? हाँ है, लेकिन देखो जो तुम लोगों के अनुसार तो था। अब जैसे देखो कागजी है, अब मान लो भाई ये पेंसिल है, ये कॉलम है, और ये पेंसिल ककरा कहते हैं, कॉलम ककरा कहते हैं, मार्कर ककरा कहते हैं। और जिससे लिखा जाता है उसे मार्कर, जिससे लिखा जाता है उसे कलम कहते हैं, जिससे लिखा जाता है उसे पेंसिल कहते हैं। तो भले कि गलत है? नहीं, सही है। लेकिन अब जे तीनों में उलझन पड़ले तो परिभाषा होना चाहिए अलग। पेंसिल उसे कहते हैं जिसमें चार लिखा तो जाता है, लेकिन उसमें चारकोल का प्रयोग, ग्रेफाइट, इसको ग्रेफाइट बोलते हैं, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो हम पेंसिल कहते हैं। समझ में आया? कलम केकरा कहते हैं भाई? कलम किसे कहते हैं? तो जिसमें लिखा तो जाता है लेकिन उसमें इंक भरा जाता है, उसे हम कलम कहते हैं। मार्कर किसे कहते हैं? लिखा तो जाता है, जिससे लिखा जाता है और उसमें कोई इंक इत्यादि का प्रयोग नहीं होता है, उसे हम मार्कर कहते हैं।
ये समझ में आया? तो तीनों का परिभाषा जानने के लिए जोड़ी था कि नहीं जोड़ी था? नहीं तो फिर पापा कहते लिखो वाला ला, तो ई वाला लो जाकर दो देवे, तो अब उतना जरूरत पड़ले कि नहीं जाना के लेल? पापा लिखबे कथी पर, कथी के लेल लो से अहाँ के माथा में तो रहक चाहिए कि पापा है का बुझाया कागज लो के बैसल आ हम लो के चल जेबे ई वाला, तो दिक्कत हो जाएगा ना भाई। अब मान लियो ओकरा स्टेटमेंट कोनो लिख के रहते कोनो भारी जे सब दिन के लेल अहाँ दे देबे कागजी, रे तो मिटाइए जेते। बात समझ में आ रहा है? तो परिभाषा जब उलझन आता है तो अलग, ठीक है। तो वही बात है, वर्षा का भी तो बात बताइए दिए भाई, एगो दूगो बूंदा पड़ लगते धूप उगल रहते तो नहीं कह देबे वर्षा भेले, तो पापा मम्मी धक गिर जात। समझ में आयल ना? अब चलो एक सरल और आसान परिभाषा को समझते हम, बता देखो, हम हालांकि खत्म करना रहता तो अभी तक में हम बहुते चीज खत्म कर लिए रहते, लेकिन देखो इतना बारीकी से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, अब तुम लोगों को लगता होगा कि पढ़ाई ये होता है ना? अब देखो एक सरल परिभाषा, आइए उस चर्चा पर एक फिर से गौर करें जो खुद को लोकतंत्र बताने का दावा करने वाली सरकार के बीच की समानताओं और असमानता से जुड़ी। बहुत सारा ऐसा देश है, ध्यान दो सब बच्चा, बहुत सारा ऐसा देश है जो लोकतंत्र है नहीं, लेकिन कहता है हमारे देश तो लोकतंत्र है। अब सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम एक सरल परिभाषा, आसान परिभाषा की शुरुआत कर सकते। लोकतंत्र किताबी भाषा है, हमको याद नहीं है ये वाला, हमको नहीं याद है, हमारा जो कथी तो ये वाला नहीं लिखबे, हम किताब देने ही परिभाषा हमको याद नहीं है, तुम भी नहीं लिखेगा तो कोई, लेकिन सरल परिभाषा कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग कर। बात हुआ वही जो हम बोले कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो वैसा देश जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही जनता पर शासन करती है, तो उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। इसमें भी तो वही बात है, बात तो वही है, लेकिन आपके मेरे कहने का स्टाइल जो है तरीका अलग है और इसका तरीका, लेकिन बात है वही, शब्द अर्थ मतलब वही निकलता है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती, राजा कौन बनेगा, सरकार कौन बनेगा, ठीक है। तो ये परिभाषा कर लेना या जैसे भी बात समझ में आया। अगर लोकतंत्र भैया उसे कहेंगे, आज के बाद याद रखना, आगे अगर ये पॉइंट याद नहीं रहेगा तो दिक्कत है। मतलब हम पर राज जो करेगा उसको कौन चुनेगा, हम, तब कहेंगे लोकतंत्र, मतलब जनता चुनेगी और वो जो शासक बनेगा तब हम कहेंगे भाई लोकतंत्र है, तब हम क्या कहेंगे, ठीक है। अब रह दो